एक दिन 4 बजे सुबह मेरी मम्मी मुझसे पूछी कि तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ पिठानी घर पे ही अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आज तक उन पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कई लोगों पर सवाल उठे, जिसमें रिया हो या फिर हो संदीप सिंह। और हाल ही में संदीप सिंह का आया हुआ एक इंटरव्यू जिसने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए कि आखिरकार वो इस समय क्या फील कर रहे हैं। और आखिरकार उन्होंने सुशांत को लेकर, एसएसआरएन को लेकर और सुशांत के परिवार को लेकर जो बातें बोली है वो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या सही में अब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय आ जाएगा या अभी भी ये मामला टलता रहेगा, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत मामले में 3.5 साल के बाद जब संदीप सिंह अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक बॉलीवुड के पत्रकार हैं उनके पास जाते हैं, और कहा जा रहा है कि उनके साथ एक एक्ट्रेस भी होती है जिनका नाम बताया जाता है मीरा चोपड़ा। कहा जाता है कि मीरा चोपड़ा ने भी जो बातें बोली है, लोगों ने उनकी बातों पर भी सवाल उठाए कि एक वक्त था जब उन्होंने सुशांत को सपोर्ट किया, पर आज जब वो संदीप सिंह के साथ बैठी थी तो उन्होंने कुछ और बातें बोली हैं। पर यहाँ पर सबसे पहले बता दें कि संदीप सिंह ने यहाँ पर अंकिता हो या खुद की बात हो या सुशांत का परिवार हो या एसएसआरएन हो, सबको लेकर कई बातें रखी है सामने, जिसमें उन्होंने कई बातें जो रखी है उसके कुछ पॉइंट्स आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरे इंटरव्यू में संदीप सिंह बोलते हैं कि 3-4 बजे सुबह के एक बार उनकी माँ उनको कहती है कि तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। मतलब संदीप सिंह ये बात बता रहे थे कि लोगों ने उन पर इतने आरोप लगाए कि उनकी जो मदर थी उन्होंने भी एक बार सुबह सुबह ये सवाल उनसे पूछ ही लिया। जिसके बाद वो अगली कुछ बातों में बताते हैं कि सुशांत के जो फादर थे, जब फ्यूनरल हुआ सुशांत का तो उनके फादर को घी देने वाला मैं था। मतलब कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि उनके फादर को घी मैंने दिया, मैं वहाँ मौजूद था और बाद में मेरे ऊपर ही आरोप लगाए गए। तब परिवार ने कभी ये नहीं बोला कि ये लड़का बेकसूर है, इसके ऊपर आरोप मत लगाओ, इसने साथ दिया था हमारा उस दिन। ये कहना चाहते थे संदीप इस बात पर। अगली बात वो कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत तो चला गया, पर अंदर ही अंदर हम सबको वो मार के चला गया। मतलब संदीप सिंह ये एक्सेप्ट करते हैं कि सुशांत तो चला गया, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो हम सबको खत्म करके गया है। मतलब उसने किसी को नहीं छोड़ा है। मतलब जो बातें 3 साल से हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि फिल्में नहीं चल रही या फिर लोगों के करियर खराब हो रहे हैं, सुशांत के जाने के बाद सब कुछ बदल गया, तो संदीप भी ये बात कह ही रहे हैं इनडायरेक्टली वे में कि सुशांत गया पर वो हम सबको खत्म करके गया है, किसी को नहीं छोड़ा उसने। तो ये बात आप भी यहाँ पर याद रखिएगा, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर अगली लाइन में जब अंकिता के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि अंकिता हो या मैंने हो, हम लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, हमारे ऊपर कई आरोप लगे, कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद वो कहते हैं सबसे खराब चीज मुझे यहाँ पर यह लगती है कि जब भी मैं टीवी पे आता हूँ या मीडिया पे आता हूँ तो सफाई देनी पड़ती है मुझे अपने रिश्ते की, और कहीं ना कहीं ये सबसे घटिया चीज है। ये बात वो वहां पर कह रहे हैं कि जब भी वो कोई इंटरव्यू देने आते हैं या कभी भी वो दिखते हैं मंच पर, तो सबसे पहले उनसे लोग जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें अपनी सफाई देनी पड़ती है कि मैं दोस्त था, मैंने ये सब नहीं किया। तो यही चीज वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत घटिया चीज लगती है कि मुझे अपने रिश्ते की, कि सुशांत के साथ मेरा रिश्ता क्या था, उसको लेकर सफाई देनी पड़ती है। और यही चीज को वो घटिया बोल रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखिएगा। आगे वो कहते हैं मुझे दुख इस बात का है कि जब सुशांत का फ्यूनरल हुआ था, सुशांत पीएम के लिए जा रहे थे, तब ये एसएसआरएन कहाँ थे, ये उस दिन क्यों नहीं थे वहां पर। और सुशांत जाने के 10-15 दिन के बाद ये उठ के आ जाते हैं कि हम एसएसआरएन हैं, न्याय दो, ये सब बातें करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं संदीप की जो भड़ास थी वो दिखाई दे रही थी एसएसआरएन पर, क्योंकि एसएसआरएन को लेकर उन्होंने कहा कि ये लोग पहले कहाँ थे, जब सुशांत की फिल्में आती थी तो सारी फिल्मों को 100 करोड़ पार क्यों नहीं किया गया। जब सुशांत हमारे बीच नहीं रहे, 10-15 दिन के बाद निकल के आकर और ये बोलते हैं कि भैया न्याय दो, और ये 10 दिन बाद कहाँ से उठ के आ गए, ये एसएसआरएन है। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में एसएसआरएन के ऊपर अपनी भड़ास निकाली। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लोग इतने ही बड़े फैन थे तो सुशांत की सारी फिल्में 100 करोड़ क्यों नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि भैया जब किसी के साथ गलत हुआ तभी तो लोग जाके, अगर गलत ना होता या फिर गलत ना दिखाई देता तो शायद लोग आज भी ना जागते। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर न्यूज़ मीडिया के माध्यम से दिखाया गया
वो चीज़ देखने के बाद ही लोगों ने अपनी प्रक्रिया रखी सामने। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि संदीप सिंह कहते हैं कि भैया अगर ये चीज़ें थी तो पहले कहाँ थे वो फैंस तो पहले भी साथ खड़े थे, पर पहले जब इंसान काम कर रहा था, अगर काम अच्छा ना होता तो MS धोनी फिल्म ना चलती, काम अच्छा ना होता तो उनकी आई हुई जो फिल्में थी, छिछोरे हो या फिर कई अन्य फिल्में हो, उनके जाने के बाद दिल बेचारा हो, ये फिल्में भी ना चलती। तो कहीं ना कहीं वो पसंदीदा एक्टर थे लोगों के, इसीलिए एक वक्त पर वो टीवी के हायर पेड एक्टर माने जाते थे। टीवी इंडस्ट्री के जब वो पवित्र रिश्ता शो कर रहे थे, जब पवित्र रिश्ता कर रहे थे, तब कहा जा रहा था कि वो टीवी के सबसे महंगे एक्टर में से एक थे। उसके बाद वो टीवी इंडस्ट्री छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे। इसके बाद कहा जाता है कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया, जो उनके सामने कहा जा रहा है कि मीडिया के जो पत्रकार बैठे थे सामने, कि अंकिता क्या मूव ऑन कर चुकी है, इस बात को लेकर वो कहते हैं कि अंकिता की तो शादी हो गई है विक्की के साथ। फिर वो पत्रकार सवाल पूछते हैं क्या सही में अंकिता मूव ऑन कर चुकी है, जिसके बाद वो कहते हैं कि भैया वो अब बिग बॉस के अंदर अपने पति के साथ गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर यहीं पर खत्म कर देते हैं संदीप। तो पत्रकार का ये पूछने का मतलब क्या था कि अंकिता मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि अंकिता बिग बॉस के अंदर जब से गई है तब से कितनी बार उन्होंने सुशांत के बारे में बात करी है, ये सबके सामने है। और इसी बात को देखते हुए लोग सवाल पूछते हैं अंकिता से कि आप सही में मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि अगर आप मूव ऑन कर चुके होते तो शायद इतनी बार सुशांत का जिक्र बिग बॉस के अंदर तो ना होता। और कहीं ना कहीं यहाँ पर संदीप बात कर रहे हैं अंकिता की शादी की। तो अंकिता और विक्की के रिश्ते को लेकर भी बिग बॉस के अंदर से जो खबरें निकल के आ रही है वो चौंकाने वाली है। कहीं ना कहीं अभी हाल ही में कई सारी बातें सामने निकल के आई जो अंकिता और विक्की के रिश्ते को लेकर बहुत चौंका देती हैं लोगों को। पर वहीं पर संदीप के इस इंटरव्यू के बाद जो गुस्सा था उनके अंदर, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो बातें थी वो निकल के आ रही है बाहर। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात तक बोल दी कि उनकी खुद की मदर ने ये बात पूछ ली एक बार सुबह 3-4 बजे कि भैया इतनी खबरें हमको सुनने को मिल रही है टीवी के माध्यम से, लोग तुम्हारे पर आरोप लगा रहे हैं, तो क्या तुमने सही में तो नहीं मार दिया उसको। तो कहीं ना कहीं संदीप यहाँ पर यही कह रहे हैं कि भैया फील करो जो हम फील कर चुके हैं, जो हमें फील करवाया गया है, ये अगर तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे घर वालों के साथ हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा। उनसे पूछा गया कि कभी आपने सुशांत के परिवार को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, वो कहते हैं कि मैं क्यों करूं कांटेक्ट, जब मेरे ऊपर आरोप लग रहे थे तब कहाँ थे वो लोग। जब कहा जा रहा है कि उन्होंने बोला कि इतने सारे उन्होंने ट्वीट करे, इतनी बातें लिखी, पर उन्होंने एक बार भी नहीं लिखा कि संदीप को लेकर इतनी सारी चीज़ें मत बोलो, संदीप बेगुनाह है या फिर संदीप के ऊपर इतने आरोप मत लगाओ। तो इसी बात को लेकर संदीप कहते हैं कि भैया जब मेरे ऊपर आरोप लग रहे थे तब वो लोग कहाँ थे, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, वो कांटेक्ट करते ना मुझे। तो इसी बात को लेकर उन्होंने जब ये सारी बातें रखी सामने, जिसके बाद उनको फिर से कई सारे लोग ट्रोल करने लग गए हैं और लगातार उनको लेकर अरेस्ट की मांग भी उठा दी है ट्विटर पर। अब क्यों उठाई है ट्विटर पर मांग, ये आप ट्विटर पर जाके चेक करिए। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संदीप सिंह को लेकर वो थम्स अप वाला जो उनकी फोटो वायरल हुई थी, जो सुरजीत थे उन्होंने दुबई कनेक्शन बता दिया था, कई सारे आरोप लग गए थे। अर्नब गोस्वामी के साथ जब वो इंटरव्यू देने आई थी तब भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे थे। तो इन सारी बातों पर अगर नजर डालें तो कहीं ना कहीं संदीप के ऊपर गंभीर सवाल उठाए गए थे। और आज भी कहा जा रहा है कि संदीप को कहीं ना कहीं लोग एक पक्ष गलत मानता है, एक पक्ष सही मानता है। अब आप संदीप सिंह को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स आप खुला है। पर साथ में आपको बता दें कि संदीप सिंह अपने आने वाली एक वेब सीरीज है सफेद, उसका प्रमोशन करने पहुंचे थे। पर इसी के बीच उनके साथ मीरा चोपड़ा भी थी। मीरा चोपड़ा के कुछ ट्वीट भी वायरल हो गए, जो ट्वीट उन्होंने सुशांत को लेकर लिखे थे 2020 में। और वो बातें और आज की बातें जो उन्होंने शब्द बोले हैं उस इंटरव्यू के दौरान सुशांत के लिए या फिर सारियन के लिए, तो उनमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो लोगों ने कहा हो सकता है लोग अपना फायदा उस समय देख रहे थे और वही फायदा लोग आज भी देख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सही में लोग अपना फायदा ही देख रहे हैं या फिर वजह कुछ और है। सबको काम से मतलब है और डेफिनेटली सब अपने काम के लिए एक इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और सबको अपना काम बहुत प्यारा होता है। पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर संदीप ने जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या सही था, क्या गलत था और किस प्रकार आप संदीप को आज देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज़ के साथ जुड़िएगा और फेसबुक का नया चैनल है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।